छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपकी हिंदी की 10वीं कक्षा की वर्कशीट को लेकर, और आज हमें पढ़ना है व्याकरण में वाच्य परिवर्तन। कार्यपत्रक हमारा 51 है, तारीख है 4/11/2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ कक्षा अध्यापक का। तो बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने वाक्यों को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना सीखा था। इस कार्यपत्रक के माध्यम से अब हम कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना सीखेंगे। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें। तो पहला हमारा बिंदु है प्यारे छात्राओं, कर्ता के साथ से द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब आप कर्तरी से भाववाच्य में बदलेंगे तो से या द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग करना होगा। दूसरा है हमारा, मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप से रखा जाता है। यानी जो भी वाक्य में मुख्य क्रिया होगी, वर्ब होगा, उसको सामान्य या अन्य पुरुष पुल्लिंग वचन या स्वतंत्र रूप में उसको हमें रखना होगा। और तीसरा मुख्य बात है कि भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। जैसा कि पिछले वर्कशीट में व्याकरण में यानी वाच्य परिवर्तन करते समय हमने देखा था कि कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, लेकिन भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से थोड़ा सा जानने समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। उदाहरण हमारे स्क्रीन पर है कि कर्तृवाच्य देखें, पहला है पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो इसको जब हम भाववाच्य में बदलेंगे, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, तो उड़ते हैं, उड़ा जाता है। तो क्रिया जो सामान्य है उसी रूप में रहेगी, बस थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा और द्वारा का प्रयोग करना ही होगा। हमें आमतौर पर होता ही है जब हम भाववाच्य में उसको परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं। अब देखिए दूसरा उदाहरण है, आइए चलें। तो हमारा यहाँ भाववाच्य हो जाएगा आइए चला जाए, यानी कि भाव प्रधान हो जाता है। उसमें एक फीलिंग शो होती है, भाव शो होता है। तो जिस वाक्य में भाव प्रधान है तो वो हमारा वैसे भी भाववाचक वाक्य हो जाता है। तो तीसरा उदाहरण है हमारा, बच्चे शांत नहीं रह सकते। इसका हमारा जब भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे, बदलेंगे, तो बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। तो यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, केवल भाव प्रधान हो गया है, रहा नहीं जाता, शांत रहा नहीं जाता। आइए कुछ और उदाहरण जो आपको अभ्यास के लिए दिए गए हैं उनको भी हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ कुछ कर्तृवाच्य आपको अभ्यास के तौर पर दिए गए हैं। नंबर 1 है कि सर्दियों में लोग कम नहाते हैं। ये कर्तृवाच्य है आपका। जब हम इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो सर्दियों में लोगों से कम नहाया जाता है, एक भाव है, फीलिंग है। दूसरा है हमारा, बीमारी के कारण वह यहाँ न आ सका। भाववाच्य में बदलते समय बीमारी के कारण उस द्वारा यहाँ नहीं आया गया। तो पहले वाक्य में से का प्रयोग हुआ, दूसरे वाक्य में द्वारा का प्रयोग हुआ। जैसा कि बताया गया कि से द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग होगा जब हम कर्तरी से भाववाच्य में बदलेंगे। तीसरा है हमारा, घायल गौरैया उड़ ना पाई। इसको भाववाच्य में बदलते समय घायल गौरैया द्वारा उड़ा नहीं गया। तो यहाँ हमने 3 वाक्य देखे। चौथा हमारा है कि वह चल नहीं सकता, उसके द्वारा चला नहीं जाता। तो यहाँ हमने द्वारा का प्रयोग किया। अगला है हमारा, वह बैठे बैठे हंस रही थी, उससे बैठे बैठे हंसा जा रहा था। से का प्रयोग हुआ। वह चारपाई पर सोता है, उससे चारपाई पर सोया जाता है। वह बेचारी रो भी नहीं सकती, उस बेचारी से रोया भी नहीं जाता। यहाँ से का प्रयोग हुआ। अब गाते हैं, अब गाया जाए, फीलिंग है, भाव है, तो यहाँ भाव प्रधान है। वे गा नहीं सकते, उनके द्वारा गाया नहीं जाता। तो यहाँ हमने कुछ वाक्यों को देखा जो कि आपको अभ्यास के लिए दिए गए थे। अभी हमारे और वाक्य भी हैं, उनको भी पूरा कर लेते हैं प्यारे बच्चों।
तो अगला हमारा वाक्य है, प्रदूषण के कारण वह बाहर नहीं जाता। प्रदूषण के कारण उससे बाहर नहीं जाया जाता। उससे से का प्रयोग हुआ। चलो अब सोते हैं, तो भाववाचक बदलेंगे जब हम, चलो अब सोया जाए। मरीज, बीमार मरीज उठ नहीं पाया। बीमार मरीज द्वारा उठा नहीं जाता। तुम बहुत अच्छा गाते हो। तुम्हारे द्वारा अच्छा गाया जाता है। तुम रो क्यों रही हो। तुम्हारे द्वारा रोया क्यों जा रहा है। चीज़ें वहीं रहती हैं, केवल कर्तरी से भाववाच्य बदलते समय भाव प्रधान हो जाता है, भाव मुख्य हो जाता है, भावना मेन रूप में आ जाती है, मुख्य रूप में आ जाती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और के या से और द्वारा जैसे कारक चिन्हों का प्रयोग करना है। तो मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, आपको कर्तरी से भाववाच्य में बदलना आ गया होगा, समझ भी आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर सवाल पूछ सकते हैं। आइए हम कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं। तो यहाँ कर्तरी से भाववाच्य के कुछ और उदाहरण भी हैं, उनको देख लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला हमारा कर्तरी वाच्य है, राधा नहीं हंसती। भाववाच्य में बदलते समय राधा से हंसा नहीं जाता, यहाँ से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ। दूसरा है, हम इतना काम नहीं कर सकते। भाववाच्य में बदलते समय हमसे इतना काम नहीं किया जाता, हमसे यहाँ से आ गया। मैं पढ़ नहीं सकती। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, से मुझ से। नौकरानी ने सफाई नहीं की। नौकरानी से सफाई नहीं की जाती। चिड़िया नहीं चहचहाती। चिड़िया से चहचहाया नहीं जाता। अब घूमे, अब घूमा जाए। मज़दूरों ने ईंट नहीं उठाई। मज़दूरों से ईंट उठाई नहीं जाती। उल्लू रात को जगते हैं। उल्लू से रात को जगा जाता है। बूढ़ी माँ चल नहीं सकी। बूढ़ी माँ से चला नहीं जाता। तो यहाँ बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है वाच्य बदलना। कर्तरी साधारण वाच्य है एक तरह का, यहाँ कर्ता प्रधान होता है, कर्तरी प्रधान होता है, और भाववाच्य में भाव प्रधान हो जाता है। लेकिन यहाँ अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है जब हम भाववाच्य में बदलते हैं। और कर्तरी से जब कर्मवाच्य में बदलते हैं तो वहाँ सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और वहाँ कर्म प्रधान होता है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट मुख्य रूप में काम करता है। इसी तरह भाववाच्य में भाव काम करता है, मुख्य होता है। इसी से पहचान होती है कि यह भाववाच्य है या कर्तरीवाच्य है या कर्मवाच्य है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वर्कशीट वाच्य परिवर्तन कर्तरी से भाववाच्य अच्छी तरीके से अच्छे से समझ आ गया होगा। और जितनी भी ये परिभाषाएं हैं, आप इसको पॉइंट जो है कॉपी में ज़रूर नोट करें। ये सुविधा के लिए ठीक रहते हैं, आपको याद भी रहेगा। केवल उदाहरण ना लिखें, इनकी परिभाषा और मुख्य बिंदु जो दिए गए हैं कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनको भी आप कॉपी में लिखें। तो प्यारे बच्चों, एक और ख़ास बात कि अपना ध्यान रखें, मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, बार बार हाथ धोएं। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं तो कोशिश करें, किसी को छूते हैं या दरवाज़ा है, कुंडी है, जिनको आपको बार बार छूना पड़ता है, उनको सैनिटाइज भी करें। और भीड़ भाड़ की जगह पर उचित दूरी 2 गज या 6 फीट की दूरी का ध्यान रखें। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, यही ईश्वर से कामना है। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर, तब तक के लिए शुभकामनाएं।